प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की तरह इन खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और भारत कमजोर। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आपकी टॉप लाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा हाई प्रोफाइल चोर वारदात को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से करता था सफर। हाईवे पर ड्रग्स कारोबार चलाने वाली गैंग पर पुलिस की स्ट्राइक, 2 युवतियों समेत 4 गिरफ्तार, MDMA बरामद। स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर बेरोजगारों के साथ हुआ धोखा। मीटर लगवाने के बाद वेतन दिए बिना फरार हुई कंपनी, कलेक्टर से शिकायत। और MB अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड की लिफ्ट और एक्सरे मशीन हुई खराब, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, जिम्मेदार बेखबर। उदयपुर की सुकेर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसकी चोरी करने के स्टाइल ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी फ्लाइट से शहर में आता था, अपार्टमेंट की रेकी करता और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फ्लाइट से फरार हो जाता। देश भर में 250 से ज्यादा चोरी के मामलों में वांछित इस आरोपी को उदयपुर पुलिस ने पकड़ा है। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। अब तक आपने सुना होगा कि उदयपुर में सूने मकानों, फ्लैट को निशाना बनाने वाली गैंग स्थानीय है, आसपास के ट्राइबल बेल्ट से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बाहरी शहर से हैं। ये लोग कोई ट्रेन से आते हैं, कोई बस से आते हैं या कोई निजी वाहनों के जरिए वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन फ्लाइट से आना, चोरी करना और फिर फरार हो जाना, ऐसा चोर अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सुखेर थाना पुलिस बधाई के पात्र है कि हाई प्रोफाइल चोरी करने वाले इस चोर को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये चोरी की वारदात करने में बाकायदा फ्लाइट का इस्तेमाल करता है। फ्लाइट से आता है, फ्लाइट से जाता है। हैदराबाद निवासी मोहम्मद सलीम कुरैशी और मुन्ना भाई इसका नाम है। आरोपी के खिलाफ देश भर के अलग अलग राज्यों में मेट्रो सिटीज में 250 से ज्यादा चोरी नकदजनी के मामले दर्ज होने बताए जा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन पर सुकेर थाना अधिकारी भरत योगी की टीम ने इस शातिर चोर को पकड़ा है। आरोपी पिछले साल उदयपुर के एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। इसी दौरान उसने एक अपार्टमेंट और फ्लैट की रेकी की। कुछ दिनों बाद आरोपी दोबारा फ्लाइट से उदयपुर पहुंचा और सुकेर थाना क्षेत्र के स्थित रूप मधुवन अपार्टमेंट के बंद फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 15 तोले सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत फ्लाइट से वापस हैदराबाद फरार हो गया। पुलिस ने तकनीकी जांच और लगातार ट्रैकिंग के बाद आरोपी को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से प्रोटेक्शन वारंट पर पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने कई वारदातें कबूली है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 7 से 8 तोला सोने के जेवर भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि उदयपुर में और भी ऐसी हाई प्रोफाइल चोरियों की वारदातों का खुलासा हो सकता है। उदयपुर में नशे के सौदागरों ने अब चलता फिरता ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। सुकेर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 2 युवतियां भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से MDMA ड्रग्स बरामद की है। ये चारों आरोपी कार के यार्ड में नशे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी अपने कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि हाईवे जो पिंडवाड़ा हाईवे दीवारी काया बाईपास से लेकर अंबेरी सुकेर से लेकर गोगुंदा तक वाले रूट पर इसी तरीके से नशे के कारोबारी 4 पहिया वाहन के जरिए नशे की खेप को सप्लाई करते हैं और इनके ग्राहक भी इनकी लोकेशन के आधार पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, एक तरह से फौरी कार्रवाई है। अगर इस पूरे रैकेट को पकड़ना है तो पुलिस को हाईवे पर अपना जाल प्रॉपर ढंग से बिछाना होगा। उदयपुर में युवाओं के बीच फैलते नशे के कारोबार पर पुलिस का एक्शन शुरू हुआ है, अच्छी बात है। सुखेर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 200 फीट खेलगांव रोड पर मार्बल स्लरी प्लांट के निकट एक संदिग्ध कार खड़ी देखी, जिस पर उसमें 2 युवक और 2 युवतियां बैठी हुई थी। पुलिस को देखकर चारों घबराने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की तो संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। शक रहने पर पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो डैशबोर्ड पे रखी माचिस की डिब्बी से एक पारदर्शी प्लास्टिक थैली बरामद हुई। थैली में सफेद रंग का पाउडर नुमा पदार्थ मिला। जांच करने पर पता चला कि ये MDMA ड्रग्स है। मौके से करीब 5 ग्राम अवैध MDMA ड्रग्स जब्त की। इस दौरान पुलिस ने संजय माली, करण सिंह राव, मंजू वेद और लक्ष्मी मेघवाल को पकड़ा है।
ड्रग्स परिवहन में इस्तेमाल की जा रही थी। कार को भी जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया है कि कार को नशे के सेवन और सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिलहाल सुकेर थाना पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। ये रैकेट कहां से जुड़ा हुआ है, कहां तक इन तक माल पहुंचता है और इनके ग्राहक कौन है, जहां तक ये सप्लाई करते हैं और इस पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया है। उदयपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राज्य सरकार से वर्क ऑर्डर लेकर जिनस कंपनी की सबलेट कंपनी दीप इंफ्रा के मालिक और मैनेजर करीब 80 युवाओं का 30 लाख रुपए का वेतन लेकर फरार हो गया है। झांसा दिया जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट 15 साल का है और सभी को 22,500 रुपए महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन जैसे ही मीटर लगाने का बिल पास हुआ, कंपनी के मालिक और मैनेजर सारा पैसा समेट कर रफू चक्कर हो गए। अब परेशान होकर पीड़ित कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बकाया राशि दिलाने की मांग की है। ये पूरा मामला उदयपुर संभाग से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2025 में समाचार पत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एक विज्ञापन देखते हुए उदयपुर, मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ के कई बेरोजगार युवाओं ने इन नंबरों पर संपर्क किया। कंपनी के अधिकारियों ने मेवाड़ मोटर्स गली में दफ्तर खोलकर इन युवाओं को नौकरी पर रखा और समय पर वेतन और पीएफ काटने का भरोसा दिया। युवाओं ने दिन रात मेहनत करते हुए उदयपुर में करीब 6,000 पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगा दिए। लेकिन जब जीनस कंपनी के दीपा इंफ्रा का बिल पास हुआ तो कंपनी के मालिक जयराज सिंह जडेजा और उनकी पत्नी दीपा लिबा और मैनेजर घनश्याम तोगजी रातों रात दफ्तर बंद कर गायब हो गए। फिलहाल मासला मंगरा स्थित दफ्तर में 350 नए स्मार्ट मीटर, 6,000 पुराने मीटर और भारी मात्रा में विद्युत केबल लावारिस पड़ी हुई है। ठगी के शिकार पीड़ित निहाल टेलर का कहना है कि सभी मध्य प्रदेश और उदयपुर के स्थानीय निवासी हैं। उनका कहना है कि वे बेहद मुश्किल हालातों में यहाँ रह रहे हैं। मूल नियोक्ता जिनस कंपनी से बात की तो वहां से भी सिर्फ टालम टोल भरा जवाब मिला। पीड़ितों का कहना है कि नियमों के मुताबिक अगर सबलेट कंपनी भाग जाती है तो मूल नियोक्ता और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे श्रमिकों का वेतन का भुगतान कराए और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करें। कलेक्टर के जरिए जिनस कंपनी के पास पड़ी दीपा इंफ्रा की सिक्योरिटी राशि और बकाया बिलों को रोककर 30 लाख रुपए के भुगतान करवाने की मांग की गई है। मैं एमपी से हूँ, जिला रतलाम से। मैं यहाँ पर दीप इंफ्रा कंपनी नामक एक कंपनी है जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम करती है। उसमें मीटर लगाने के लिए हम आए थे दिसंबर माह में हम आए थे, जिसमें हमको ये लालच दे दिया गया था कि 15 साल का मेंटेनेंस रहेगा और आपको सैलरी होल्ड की हमारी 3 हमने सोचा कि ठीक है कि हमारी सैलरी आ जाएगी। पर जैसे ही वो कंपनी का बिल आया मीटर का, जो ओनर जो थे हमारे कंपनी के मैनेजर ओनर जो भी थे, 3 मैनेजर, 2 ओनर और 1 मैनेजर थे, वो कंपनी का पूरा बिल लेकर फरार हो गए। हमारी कंपनी में 80 सैलरी 22,500 रुपये थी सबकी और कोई मतलब किसी की मतलब अपने मीटर बेस पे भी थे। उनका हमारा बकाया पैसा 30 लाख लगभग बाकी बकाया है और वो पैसे लेके गए हैं, वो तो अलग ही है। फिर हम यहाँ पे आवेदन देना आए थे, अपने कलेक्टर साहब जी को दिया हमने, उन्होंने हमारा आवेदन लिया है और अब आगे उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि आपका कार्य होगा। उदयपुर के भी थे, एमपी के, प्रतापगढ़ जिला, सब आसपास के सब तरह के लड़के थे। मालिक और मैनेजर कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली सामने आ रही है। एमबी अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में कई दिनों से लिफ्ट और एक्सरे मशीनें बंद पड़ी है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। खासकर गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को जांच के लिए इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना भारी पड़ रहा है। अस्पताल की इस अव्यवस्था को लेकर मरीज और उनके परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल महाराणा भोपाल चिकित्सालय व्यवस्थाओं के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर आने वाले गंभीर रोगियों को और उनके तीमारदारों को। इन दिनों अस्पताल के ट्रोमा वार्ड की व्यवस्थाएं मरीजों की परेशानी बढ़ाने वाली है। मरीज का दर्द इन परेशानियों से और ज्यादा बढ़ रहा है। लिफ्ट खराब है, एक्सरे मशीनें बंद पड़ी हुई है। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। व्हीलचेयर के सहारे एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक मरीजों को ले जाने में परिजनों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से बुजुर्ग और घायल मरीजों को सीढ़ियों के सहारे ऊपर नीचे ले जाना मजबूरी बना हुआ है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को कई बार इस संदर्भ में अवगत कराया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं लेकर रहा है। ऐसे में सक्षम मरीज तो
यहां से रेफर होकर निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में इन दिनों पुरुषोत्तम मास की जबरदस्त आस्था की धूम देखने को मिल रही है। इस पावन महीने के तहत मंदिर में रोजाना ठाकुर जी को नए नए मनभावन मनोरथ धराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एकादशी के विशेष अवसर पर भगवान जगदीश स्वामी का न केवल अलौकिक श्रृंगार किया गया, बल्कि मंदिर प्रांगण में भव्य नाव मनोरथ उत्सव का भी हुआ आयोजन। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, जगदीश मंदिर में अधिक मास के तहत आस्था और भजनों के सुरों से सराबोर होने वाला माहौल जिसने भी देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिला। यहाँ दोपहर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान जगन्नाथ स्वामी को विशेष मनोरथ कराए गए। नाव मनोरथ को देखने के लिए कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। भजन मंडलियों ने भी ढोलक और मंजूरे के थाप पर पारंपरिक भजनों से सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल पूरा भक्तिमय हो गया। पूरा मंदिर परिसर जगदीश भगवान के जयकारों से गूंजता दिखा। पुजारी दीपक ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी को ले जाने के लिए हर दिन विशेष मनोरथ किए जा रहे हैं। बुधवार को नाव मनोरथ के तहत ठाकुर जी को नाव की सवारी कराई गई। कल मंदिर में एक और भव्य आयोजन होने जा रहा है। जगदीश मंदिर में अंगूर के बगीचे का विशेष मनोरथ सजाया जाएगा, जिसमें भगवान को अंगूरों के अनूठे कुंज के बीच विराजमान कर उनका विशेष श्रृंगार किया जाएगा। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे मलमास भी कहते हैं, तो इसी के तहत जगदीश मंदिर में प्रतिदिन नए नए प्रकार के मनोरथ किए जा रहे हैं। आज एकादशी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं श्री जगन्नाथ स्वामी को विशेष श्रृंगार किया गया है और आज मंदिर प्रांगण में नाव मनोरथ का उत्सव किया जाएगा, जिसमें श्री ठाकुर जी महाराज नाव में विराजेंगे और पुजारी नाव में ठाकुर जी को भ्रमण कराएंगे। और कल जगदीश मंदिर में जो आप आपको बता देंगे दर्शन के लिए, कल अंगूर के बगीचे का पूरा मनोरथ किया जाएगा, जिसमें पूरे अंगूर के बगीचे का ठाकुर जी विराजमान होंगे उसमें और विशेष श्रृंगार भी होगा। और सभी भक्तगण बड़ी हर्षोल्लास से मंदिर में आ रहे हैं और दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा सभी मेवाड़ वासियों से, उदयपुर वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बना रहे और ठाकुर के दर्शन का लाभ उठाएं। उदयपुर में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा का पर्व पूरे उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाएगा। ईद को लेकर शहर भर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं ईद से पहले बकरा मंडियों में भी भारी भीड़ देखने को मिली, जहां देर रात तक खरीद फरोख्त का दौर चलता रहा। मल्लातला स्थित मस्तार बाबा दरगाह परिसर में इस बार बकरों की कीमतों में भी खासा उछाल देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय की मुख्य नमाज शहर की पलटन मस्जिद सहित विभिन्न मस्जिदों में अदा होगी। ईद उल अजहा पर्व को लेकर उदयपुर शहर में धार्मिक उल्लास और रौनक का माहौल मुस्लिम समुदाय में देखने को मिल रहा है। ईद से एक दिन पहले शहर की तमाम बकरा मंडियों में बड़ी संख्या में लोगों ने बकरे खरीदे। इस बार बकरों की मांग को देखते हुए इसके रेट्स भी काफी हाई थे। पशुपालकों ने कहा कि इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए बकरों के दामों में भी उछाल देखने को मिला है। परिवहन करके काफी दूर दराज इलाकों से उदयपुर की बकरा मंडियों में बकरे पहुंचते हैं। ऐसे में 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक बकरे उदयपुर में बिके हैं। विभिन्न मस्जिदों और मोहल्लों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय कुर्बानी का दौर शुरू करेगा। 3 दिनों तक ये चलेगा। पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उदयपुर में महाराज शक्ति सिंह जी की 484वीं जयंती हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाई गई। सुगड़ा रंगमंच में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन, प्रबुद्ध नागरिक और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महाराज शक्ति सिंह के शौर्य, बलिदान और मेवाड़ के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इतिहास में उनके वास्तविक चरित्र को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब नई पीढ़ी तक उनका गौरवशाली इतिहास पहुंचाया जाएगा। महाराणा प्रताप के छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह की 484वीं जयंती के अवसर पर मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की गूंज के साथ कार्यक्रम सुखाड़े रंगमंच पर आयोजित हुआ। समारोह की शुरुआत महाराज शक्ति सिंह के जयकारों के साथ हुई, जिससे पूरा सभागार गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने दोनों हाथ उठाकर मेवाड़ के इस महान योद्धा के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। समारोह के दौरान कवियों ने ओजस्वी कविताओं और विशेष प्रस्तुति के माध्यम से महाराज शक्ति सिंह के जीवन प्रसंगों को जीवंत कर दिया। प्रस्तुतियों में यह संदेश दिया गया कि विपरीत परिस्थितियों में भले ही वो शत्रुदल के साथ दिखाई दिए हो, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी मेवाड़ के खिलाफ नहीं था। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने परिवार, राजवंश और मातृभूमि की रक्षा और सर्वोपरि रखा। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंड ने कहा कि महाराज शक्ति सिंह की जयंती का 3रा भव्य आयोजन यहाँ हुआ है। बड़े स्तर पर इसे अब आयोजित किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ और महिमा कुमारी मेवाड़ मौजूद थे। आपको बता दें कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में देखा जाता है कि शक्ति सिंह विरोधी दल के रूप में लड़े थे, लेकिन अंत में जब महाराणा प्रताप को संकट में देखा था, जब उनका घोड़ा 22 फीट का नाला कूदकर पार होने वाला था, तब मुगल सैनिक उनके पीछे लग गए थे। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति सिंह ने ही उन मुगल सैनिकों को काट डाला था और महाराणा प्रताप को सुरक्षित नाले के पार पहुंचने पर
बचाया था। महाराज शक्ति सिंह जी की 484वीं जयंती है और उसको हम लोग यहाँ सुखाया रंगमंच पे मना रहे हैं। श्री जी हजूर महाराणा साहब मुख्य अतिथि है, महारानी साहब जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं और इतिहासकार चंद्रशेखर जी शर्मा और कवि सिद्धार्थ जी देवल ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है अभी और गोविंद जी मालवीय ने भी अपने इसमें बारे में बताया है और वो बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पहले हमने बीडर में मनाया था पहला, दूसरा चित्तौड़ में और अब की बार तीसरा आयोजन यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद में नीमच में मनाने का है। राजसमंद जिले के आमेर तहसील में स्थित ढेलाना भैरवनाथ मंदिर में दान पात्र खोले गए। प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर समिति की मौजूदगी में खोले गए इन भेंट पात्रों में लाखों रुपए की नकदी के साथ में चांदी के आभूषण निकले हैं। ढेलाना भैरवनाथ मंदिर में बुधवार को प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष और आमेर तहसीलदार पारसराम बोलकर आरआई किशन सिंह रावत, दुर्गा सिंह, अजय शर्मा और मंदिर समिति के सदस्यों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में रखे दान पात्र खोले गए। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने बताया कि मंदिर के दान पात्र से 9,82,000 रुपए की नकद राशि प्राप्त हुई है। वहीं मंदिर कार्यालय में श्रद्धालुओं द्वारा रसीद कटवा 18,39,000 की अतिरिक्त राशि जमा करवाई गई। इसके अलावा भक्तों ने करीब 230 ग्राम के चांदी के आभूषण भी यहाँ पर भेंट किए हैं। इस प्रकार मंदिर में कुल 28,31,000 रुपए चढ़ावा प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इसे कोष कार्यालय में जमा करवाया गया। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेहरू की तस्वीर को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। कार्यक्रम में विचार गोष्ठी रखी गई। वक्ताओं ने आधुनिक भारत के निर्माण, लोकतंत्र की मजबूती और उसमें नेहरू की पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए ऐतिहासिक बताया गया। देहात जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी दिनेश ओदिश ने बताया कि गोष्ठी में कांग्रेस नेताओं ने नेहरू की राजनीतिक और सामाजिक योगदान को विस्तार से याद किया। पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मीनारायण पंड्या ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मजबूत नींव पंडित नेहरू ने रखी। ये उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत गौशालाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम भारत माता गौशाला में हुआ, जहां जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने गौ माता की पूजा अर्चना कर साफ सफाई अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान आमजन को जल बचाने और जल स्रोत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। गौ माता की पूजा अर्चना के साथ ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। साफ सफाई स्वच्छता अभियान चलाते हुए की गई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि वंदे गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को जल के महत्व से अवगत कराना है। उदयपुर शहर के रणमगरी सेक्टर 4 इलाके में बुधवार को तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी और वहां से गुजर रही 3 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कुछ जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार और चालक को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक को टक्कर मारते हुए उन्हें दूर तक घसीट दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहले तो लगा कि इसमें जान माल का जरूर नुकसान हुआ होगा, लेकिन फिर लोगों ने राहत की सांस ली कि खड़ी बाइक को इस कार ने चपेट में लिया है। कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही कार को जब्त किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। चलते चलते एक बार फिर नजर डाल देते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा हाई प्रोफाइल चोर वारदात को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से करता था सफर। हाईवे पर ड्रग्स कारोबार चलाने वाली गैंग पर पुलिस की स्ट्राइक। 2 युवतियों समेत 4 गिरफ्तार, MDMA बरामद। स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर बेरोजगारों के साथ हुआ धोखा। मीटर लगवाने के बाद वेतन दिए बिना फरार हुई कंपनी, कलेक्टर से शिकायत। और MB अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड की लिफ्ट और एक्सरे मशीन हुई खराब, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, जिम्मेदार बेखबर। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 90 के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।